गुड मॉर्निंग। आप सभी को आपके यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आ जाइए फटाफट हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। खुशबू गुड मॉर्निंग। अंशु जी जी। आ जाइए फटाफट, फिर हम लोग क्लास को बढ़ाते हैं आगे। जी क्षमा चाहते हैं लेट होने के लिए। गुड मॉर्निंग। आ जाइए फटाफट। आर्यन राज गुड मॉर्निंग भाई। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक पहाड़ी भूतल से 30 अंश का ढाल बना रही है। एक व्यक्ति पहाड़ी के ऊपर की ओर 100 मीटर चलता है, भूतल से उसकी ऊंचाई क्या होगी? गुड मॉर्निंग संकेत। चलिए चलिए जुड़ते रहिए, पढ़ते रहिए। चलिए एक बार आप लोग कम से कम एक लोगों को शेयर कर दीजिए अपने और भी भाई बंधुओं के पास, फिर हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं, है ना। सबका कल्याण होता रहे। आप लोग जैसे ही मन लगा के पढ़ रहे हैं, सब लोग ऐसे पढ़ते रहें। कर भला तो हो भला, आपका भला हो रहा है किसी और का करिए। कम से कम एक लोगों को शेयर कर दीजिए वीडियो, है ना। जैसे क्लास हमारी पिछली क्लास से चलती आई हैं उसी तरीके से आगे भी हमारी क्लासें बहुत अच्छी चलेंगी। और आप लोगों को एक जानकारी दी जाती है, एक सूचना, आवश्यक सूचना है कि कल की जो हम लोगों की क्लास होगी, आप लोग विशेष तौर पे ध्यान दीजिए, नहीं कल हमको ढूंढते रहोगे आप लोग। कल की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी यूनिटेक गुरु पे। आप इसी के डिस्क्रिप्शन में जाके जो है लिंक को पा सकते हैं, या फिर सर्च करके यूनिक ऑनलाइन गुरु में जाकर वहाँ से भी ले सकते हैं आप। तो कल से हमारी क्लास जो रहेगी वो रहेगी यूनिटेक ऑनलाइन गुरु पे, यूनिटेक ग्रुप पे, यूनिक ऑनलाइन गुरु पे जाकर वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा ये चैनल, ठीक है ना। चलिए वेरी गुड। चलिए देखिए एक पहाड़ी है, चलिए हम पहाड़ी को बना देते हैं। हाँ चलिए, ये एक पहाड़ी है जो भूतल के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है? ध्यान से देखो, 30 अंश का ढाल बना रही है। क्या पहाड़ी जो है वो भूतल के साथ 30 अंश का कोण बना रही है? तो ये बताओ, ये भूतल हो गया हमारा, और इसके साथ वो कितने डिग्री का कोण बना रही है? 30 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक। पहाड़ी की ऊंचाई हम मान लेते हैं क्या है हमारा, h। एक व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है? पहाड़ी पे वो चढ़ रहा है। क्या कर रहा है? वो पहाड़ी की ओर चढ़ रहा है। कितना? 100 मीटर। कितना चढ़ रहा है? 100 मीटर चढ़ रहा है वो। तो बताओ कैसे चढ़ेगा? पहाड़ी पे ऐसे सीधे थोड़ी ना चढ़ेगा,
वो जैसे सीढ़ी लगाई जाती है ना, सिमिलर वैसे ही है। वैसे ये चढ़ रहा है उस पर पहाड़ी पर, कितना मीटर चढ़ रहा है? 100 मीटर। फिर इसको हम एक त्रिभुज का ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, नाम दे देते हैं ABC। ABC और हमको ज्ञात क्या करना है? भूतल से उसकी ऊंचाई क्या है, भूतल से उसकी ऊंचाई क्या है। चलिए देखिए, ये हमारा समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज में त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा क्या कि हमने अभी भी जो भी हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, जितने भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं, वहाँ पे हमने एक चीज़ देखा क्या कि ज़्यादातर हम लोग क्या करते थे? tan को लगाते थे, tan थीटा को लगाते थे, cot थीटा को लगाते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि ये देखिए हमको ये ऊंचाई पूछ लिया और ये दे दिया गया हमको क्या? कर्ण दे दिया गया। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं? रिलेशन हमको किसके बीच में स्थापित करना है? एच और, कहने का मतलब लंब और कर्ण के बीच में, लंब और कर्ण के बीच में। तो हम लगा देंगे क्या? लंब और कर्ण किस में होता है? साइन में होता है। तो हम निश्चित रूप से लगा देंगे साइन थीटा का फार्मूला। क्या होता है? साइन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों बताओ? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। कहने का मतलब AB बटे BC। थीटा का मान हमको ऑलरेडी दे रखा है कितना? 30 डिग्री। AB हमारा क्या है? h हम मान रखे हैं। माना है क्या कि पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? h। ठीक, सॉरी BC नहीं, AC होगा, AC होगा, हाँ जी AC। और AC क्या है हमारा? कर्ण क्या है? 100 है। साइन 30 अंश का मान क्या होता है? कमेंट करके बताइए। साइन 30 अंश का मान 1/2 बराबर h बटे 100। क्रॉस गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 100/2 बराबर h। तो ये हमारा h बराबर क्या हो जाएगा? 50 मीटर। ठीक, आपका ऑप्शन कौन सा सही है? डी, ऑप्शन डी सही है। कमेंट करके आंसर दीजिएगा। जी खुशबू बिल्कुल सही है, 1/2 होगा। वेरी गुड। चलिए चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। आप लोग वीडियो को पूछ करके आप लोग नोट कर सकते हो इसको। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यदि a बराबर cos अल्फा प्लस साइन अल्फा तथा b बराबर cos अल्फा माइनस साइन अल्फा हो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab का मान होगा। क्या मान होगा? चलिए सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके आंसर दीजिए कमेंट में। देखिए a बराबर क्या है हमारा? cos अल्फा प्लस साइन अल्फा तथा b बराबर cos अल्फा माइनस साइन अल्फा हो तो अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab का मान होगा। क्या होगा? चलिए चलिए लगाते हैं। निकालना क्या है? ए स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर अपॉन 2ab का मान निकालना है। चलिए a का मान हमारा क्या है, a का मान दे रखा है ऑलरेडी, क्या, कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, स्क्वायर लगा है बेटे, स्क्वायर लगाएंगे, माइनस b का मान क्या दिया गया है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा का स्क्वायर। ठीक, नीचे क्या है 2ab, 2a का मान क्या है, कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, b का मान क्या है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, a प्लस बी को होल स्क्वायर फार्मूला, और नीचे भी a माइनस बी को होल स्क्वायर फार्मूले से इसको तोड़ते हैं। क्या होगा ये, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, माइनस इसको भी a माइनस बी को होल स्क्वायर फार्मूले से तोड़ेंगे तो क्या होगा ये, चलिए ब्रैकेट को अभी नहीं तोड़ते, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक, अपॉन, देखिए यहाँ पे बेटा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक ब्रैकेट में जोड़ा गया है, एक ब्रैकेट में घटाया गया है ना, एक में जोड़ा गया है, एक में घटाया गया है, तो a का वर्ग माइनस b का वर्ग का हमारा ये फार्मूला बन जाएगा। ये हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। चलिए चलते हैं आगे। ये एक चीज़ विशेष ध्यान दीजिएगा, एक लाइन को हम शॉर्ट कर दे रहे हैं, देख लीजिए समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बताओ बेटे, माइनस से हम ब्रैकेट को खोल दे रहे हैं, माइनस से ब्रैकेट खोल दे रहे हैं, तो ये हमारा क्या होगा, ये माइनस यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा कॉस स्क्वायर अल्फा से कॉस वाला कट जाएगा, साइन वाला कट जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो जब जुड़ जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 और 2 4 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा अपॉन, ये ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, या कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला हमारा किस चीज़ का होता है, कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है ना, किसका होता है, कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है। आप लोग विशेष ध्यान दीजिए, कल हम इस पे डिस्कस भी किए थे। तो ये हमारा किसका फार्मूला है, कॉस 2 थीटा का है, लेकिन यहाँ पे अल्फा है तो अल्फा रखेंगे। चलिए आगे आगे बताओ बेटे, ये कट जाएगा ना, 2 दूना 4, और अब यहाँ पे क्या हो गया, 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा अपॉन कॉस 2 अल्फा। अब बताओ बेटा ये क्या होता है, ये हमारा साइन का फार्मूला है ना, किसका, साइन 2 अल्फा का फार्मूला बनेगा ना, साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये हमारा क्या हो गया, साइन 2 अल्फा अपॉन कॉस 2 अल्फा। ये हमारा साइन अपॉन कॉस क्या होता है, बताओ बेटा, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है ना, तो ये tan 2 अल्फा हो गया। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, डी। ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, डी। जी ऑप्शन डी सही होगा बिल्कुल।
आप लोग वीडियो को पुश करके नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलो देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। साइन ए प्लस साइन 3a प्लस साइन 5a अपॉन कॉस ए प्लस कॉस 3a प्लस कॉस 5a का मान होगा, क्या मान होगा? चलिए देखते हैं क्या मान होगा। और बता, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ये देखिए। ऐसे क्वेश्चन को साइन सी प्लस साइन डी या कॉस सी प्लस कॉस डी, ऐसे फार्मूले को हम लोग जो है लगा के ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, जैसे 3 है तो 2 का कॉम्बिनेशन बना लेंगे, फिर तीसरा एडजस्ट कर लेते हैं उसी के हिसाब से। चलिए फिर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, साइन ए प्लस साइन 3a प्लस साइन 5a, अब बताओ कैसा कॉम्बिनेशन बना लें इसको कि जिससे हमको सॉल्व करने में आसानी हो जाए। तो हम करते क्या हैं कि जैसे 5a और a ले लेते हैं, 5a और ये 6 होगा, 4 2 जी ये हमारा बन जाएगा, और साइन 3a को बगल में लगा देते हैं। तो हम कर लेते हैं इसको साइन 5a प्लस साइन a प्लस साइन 3a, ठीक है ना, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, आगे पीछे करके। चलिए नीचे भी ऐसे कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, कॉस 5a प्लस कॉस a प्लस कॉस 3a, ठीक। चलते हैं आगे। ये बताओ सब लोग, कॉस c प्लस डी और साइन c प्लस डी, साइन c माइनस डी, कॉस c माइनस डी, ये सब फार्मूला याद है? अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो फिर ये गलत बात है, फिर आप लोग तत्काल उसको जो है याद कर लीजिए, ठीक है ना। फिलहाल हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को, आप लोग फार्मूले को देखना, याद करना, तैयार करना एग्जाम से पहले, ठीक है। चलिए, साइन c प्लस साइन डी का फार्मूला क्या होता है हम बता रहे हैं। 2 साइन क्या होता है, c प्लस डी, c हमारा ये है, d हमारा ये है, ठीक। साइन c प्लस डी कहने का मतलब 5a साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस, कॉस क्या होता है, c माइनस डी बाई 2, 5a माइनस a बाई 2 प्लस साइन a को ऐसे, साइन 3a को ऐसे ही लगा देते हैं, इसको साइन 3a को ऐसे ही रखते हैं। चलते हैं आगे, ऐसे यहाँ पे भी हम कर लेंगे। इसके साथ इसमें लगेगा कौन सा, कॉस का, तो कॉस का लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस c प्लस डी बाई 2, क्या होता है, c प्लस डी बाई 2, तो 5a प्लस a बाई 2 इंटू कॉस 5a माइनस a बाई 2 प्लस कॉस 3a को ऐसे बगल में लगा दीजिए। चलते हैं आगे। ये 2 साइन देखिए, 5a में a के जोड़ेंगे कितना होगा, 6a में 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन 3a, ध्यान दीजिएगा बच्चों। और ये कॉस 5a में एक a को घटाएंगे कितना आएगा, 4a, 4a में 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, 2a, ठीक। उसके बाद साइन 3a को ऐसे ही लगाते चलते हैं। आगे चलिए, 2 5 और ये 6 हो जाएगा, 6 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, cos 3a इंटू कॉस, यहाँ पर भी घटाएंगे, 5a में a घटाएंगे 4 आएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे 2a होगा। चलिए cos 3a ऐसे ही लगा देते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, साइन 3a और साइन 3a कॉमन मिल रहा है ना, कॉमन मिल रहा है तो कॉमन ले लीजिए।
साइन 3a कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा 2 cos 2a प्लस 1, और नीचे देखिए cos 3a हमको कॉमन मिल रहा है, कॉमन ले लीजिए cos 3a, तो क्या बचेगा 2 cos 2a प्लस 1। ठीक, आगे ये देखिए ये पूरा मिल रहा है, कट गया, बचा क्या साइन 3a अपॉन cos 3a, ये हमारा क्या हो गया tan 3a। ऑप्शन आपका कौन सा सही है? सी। गौरव आपका स्वागत है। क्वेश्चन को पुश करके देख लीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिए एग्जाम के लिए। जी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ चलते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। हाँ तो आपका बहुत बहुत स्वागत है गौरव जी। कल से हमारी क्लास जो होगी वो यूनिट टेक गुरु पे होगी, तो आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। कल से आप लोग जुड़िएगा, यूनिट टेक गुरु पे जुड़िएगा, तो वहाँ पर हमारी क्लास मिलेगी। और भी जितने बच्चे हैं सब लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए, अभी तक हम लोग जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, एक इस प्रैक्टिस सेट जितने भी सॉल्व किए हैं, हम लोग करेंगे कि आप लोग क्या करेंगे कि एक नोट्स बना के उसको प्रैक्टिस करते रहिए, लगातार उसको पढ़ते रहिए। चलिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं मिलके। कमेंट में आंसर दीजिएगा। त्रिभुज का एक कोण दूसरे कोण से 15 अंश अधिक है, दूसरा तीसरे से 15 अधिक है, तो सभी कोणों की माप बताइए। चलिए, क्या है? त्रिभुज का एक कोण दूसरे से 15 अधिक है और दूसरा तीसरे से 15 अधिक है, तो सभी कोणों की माप बताइए। चलिए हम पहले त्रिभुज ही बना लेते हैं। चलिए एक त्रिभुज हम बना लिए ABC। मान लेते हैं पहला कोण हमारा x है। क्या है? पहला कोण मान लिए हमारा क्या है? x है। पहला कोण हम मान लिए कि x है, तो दूसरा क्या होगा? क्या कह रहा है? पहले से दूसरा क्या है? 15 अधिक है। 15 अधिक है तो x प्लस 15 हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है कि तीसरा जो है, दूसरा तीसरे से 15 अधिक है, तो 15 इसमें और ऐड कर दीजिए तीसरे में, तो x प्लस 15 15 क्या हो जाएगा? ये 30 हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है? 180 डिग्री का होता है ना। तो जोड़ लीजिए x प्लस 15 x प्लस 30 बराबर 180। हम जानते हैं ना कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है? 180 होता है। तो हम जोड़ लेंगे, पहला कोण x है, दूसरा उससे 15 अधिक और तीसरा उससे भी 15 अधिक ना।
जोड़ लेंगे तो अब x x x जोड़ेंगे क्या होगा 3x प्लस 30 में 15 जोड़ेंगे कितना होगा 45 बराबर 180। तो 3x बराबर 180 माइनस 45, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 10 में 5 गए 5 और यहाँ पे 7 में 4 गए 3 1 135। तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 3 गुणे में है तो बटे में चला जाएगा। तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा काट देंगे कितना आएगा 45 डिग्री। ठीक 45 डिग्री। तो ये हमारा पहला हो गया 45। दूसरा क्या हो जाएगा 45 प्लस 15 60। तीसरा 45 प्लस 30 75। ठीक तो हमारा कौन सा सही है 45 60 और 75 ऑप्शन ए सही है। हाँ जी ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी खुशबू ए सही होगा बिल्कुल सही जवाब। देखिए पांचवा हमारा क्वेश्चन क्या है a बराबर 3 कामा 4 कामा 7 कामा 8 b बराबर 1 कामा 5 कामा 6 कामा 4 कामा 3 और c बराबर 4 कामा 5 कामा 9 कामा 3 कामा 8 कामा 9। तो a यूनियन b और a यूनियन b का इंटरसेक्शन निकालना है c। a यूनियन b का इंटरसेक्शन निकालना है c के साथ। हाँ चलिए यूनियन क्या होता है यूनियन का मतलब मिला के सभी के अवयव को मिला के लिखना और इंटरसेक्शन का मतलब कि दोनों पे जो कॉमन हो वो निकाल लीजिए। इंटरसेक्शन का मतलब बस यही है दोनों का मतलब यही है। पहले का मतलब ये है कि मिलाकर लिख देना जो भी सेट्स दिए जाएं और इंटरसेक्शन का मतलब जो उसमें कॉमन हो उसको निकाल लीजिए बस। तो चलिए ए यूनियन बी निकालते हैं हम। ए यूनियन बी निकालते हैं क्या होता है ए हमको क्या दिया गया है 3 कामा 4 कामा 7 कामा 8 और बी हमको क्या दिया गया है 1 कामा 5 कामा 6 कामा 4 कामा 3। तो यूनियन इसका निकाल लेंगे। यूनियन हम बताए बेटे क्या होता है कि मिला के ना एक भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। तो चलो एक भी अवयव को हम नहीं छोड़ेंगे। एक और क्या 2 तो है नहीं 3 के बाद फिर 4 के बाद फिर 5 के बाद फिर 6 के बाद 7 फिर 8। देखिए इसके भी सारे अवयव इसमें बिलोंग कर रहे हैं इसके भी सारे अवयव इसमें बिलोंग कर रहे हैं कोई भी अवयव छूट नहीं रहा है ना। तो ऐसे जो मिला के लिखे जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या यूनियन। देखिए इसमें 3 है इसमें भी है 4 है 7 है 8 है और इसके भी सारे अवयव इसमें मिल रहे हैं। चलिए ये हमारा निकल गया ए यूनियन बी। अब निकालते हैं क्या हमको निकालना क्या है इंटरसेक्शन सी। चलिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। चलिए ए यूनियन बी हमारा क्या निकला है 1 3 4 5 6 7 8 इंटरसेक्शन सी क्या है सी क्या दिया गया है ये है हमारा 4 5 9 3 8 9। तो ये इंटरसेक्शन में जो कॉमन रहता है उसी को लेंगे। तो कॉमन कौन कौन सा है बताओ
एक इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, जी हाँ ठीक 3 मिल गया। 4 इसमें है, इसमें भी है, ठीक 4 हो गया। 5 इसमें भी है, इसमें भी है, 5 हो गया। 6 इसमें है, 6 इसमें नहीं है तो नहीं लेंगे। ठीक, उसके बाद 7 इसमें भी है, इसमें भी है, 8 इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक, तो ये हमारा हो गया ऑप्शन हमारा, देखिए कौन सा सही है। 3 4 5 7 8। यहाँ पे हम यहाँ पे जो 2 बार लिख दिए हैं, ये 1 बार होगा, यहाँ पे 1 बार 6 होगा, ठीक है ना, ठीक है ना, यहाँ पे 6 होगा, 6 और 8। 7 नहीं होगा, 7 इसमें नहीं है। 3 4 मैच कर रहा है, 5 मैच कर रहा है, 6 मैच कर रहा है, 7 इसमें है, इसमें नहीं है, छोड़ते हैं 8। ठीक, हाँ ये होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, बी सही है। 3 4 5 6 8, 3 4 5 6 8, जी जी बी सही होगा आंसर, बिल्कुल सही। हाँ जी हाँ, 7 नहीं है बिल्कुल। फिर से एक बार हम इसकी थ्योरी को बता दे रहे हैं। यूनियन का मतलब अभी आप लोगों ने देखा, मिला के लिख दिया गया, एक भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। और इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि जो उसमें क्या हो, कॉमन हो, उसको ले लेंगे। तो इसमें जो कॉमन था हमने निकाल लिया। ठीक, ये हो गया हमारा क्वेश्चन, क्लियर हो गया। चलिए चलते हैं आगे। देखिए, आरोही क्रम में रखी संख्याओं 1, 3, 5, 7, 12, x, +1, x +3, 16 +17, x +17, 22 और 25 की माध्यिका 14 है। तब x का मान, तो x का मान निकालना है। चलिए चलिए सॉल्व करो क्वेश्चन। ये ऑलरेडी हमको दिया गया है, किसमें दिया गया है, आरोही क्रम में दिया गया है। अगर ना दिया जाता तो हम सबसे पहला काम हमारा ये रहता है कि आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सबसे पहले संख्याओं को लिख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आरोही क्रम में हमको ऑलरेडी दिया गया है। जब आरोही क्रम में हमको ऑलरेडी दिया गया है तब हम क्या करेंगे, संख्याओं को गिन लीजिए, संख्या को गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। n बराबर हमारा क्या है, 12। 12 क्या है, जो कि 12 क्या है, सम है। 12 सम संख्या है, तो फार्मूला सम वाला लगाएंगे। सम वाला क्या होता है, माध्यिका बराबर क्या होता है, n/2 वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बाई 2। ठीक, तो लिखते हैं माध्यिका बराबर n/2 वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बाई 2। माध्यिका हमको दी गई है कितनी, 14 बराबर n/2। n 12 है, 12 में 2 से भाग देंगे क्या होगा, छठा पद, जी ना। n/2 12 में 2 से भाग देंगे 6 आएगा, 6 में 1 जोड़ेंगे क्या होगा, 7, सातवां पद बटे 2।
तिरछा गुणा करा देंगे, 14 दूना 28 हो जाएगा, बराबर छठा पद गिन लो, 1 2 3 4 5 6, छठा पद हमारा ये है, सातवां पद हमारा ये है। तो x प्लस 1 प्लस x प्लस 3, ठीक, 2 का गुणा करा चुके हैं पहले ही हम लोग। तो ये 28 बराबर ये क्या हो जाएगा, 3 1 4 प्लस 2x, 4 को इधर लेके चले आएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2x बराबर 28 माइनस 4, तो 2x बराबर 24, तो x बराबर 24/2, तो x बराबर 12, x बराबर 12 हमारा ये सही है। जी 12 आंसर सही होगा, बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। रेखा 8x प्लस 4y प्लस 16 बराबर 0 द्वारा अक्षों पर कटे अंतःखंडों का मान है। अंतःखंडों का मान है, क्या मान है? चलिए, अंतःखंड का फार्मूला हमारा होता है x/a प्लस y/b बराबर 1। ये हमारा अंतःखंड का फार्मूला होता है, आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। ये हमारा अंतःखंड का फार्मूला होता है, जिसको हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण को इसी के रूप में कन्वर्ट कर देंगे, फिर हम क्या करेंगे, तुलना कर लेंगे। तो चलिए 4x प्लस 8x प्लस 4y, 16 को उधर लेके चले जाते हैं, -16 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों में -16 से भाग दे देते हैं, तो -16 से सब में क्या कर देंगे, भाग दे देते हैं, ठीक है ना। ये 4 दूनी 8, 4 चौके 16, तो x बराबर x बटे -2 प्लस y बटे -4 बराबर ये -16 से -16 कट गया 1। तो बताओ ये समीकरण के तरीके से ये भी बन गया ना। ये देखिए x y 1, लेकिन a के स्थान पे क्या है हमारा -2 और b के स्थान पे क्या आया है -4। तो a बराबर हमारा क्या -2 और b बराबर -4। तो हमारा ऑप्शन -2 -4 कौन सा है, b है। आज की क्लास में तो आज की क्लास हम लोग ओवर करते हैं, और कल हम लोग फिर मिलेंगे अपने दूसरे चैनल पे, यूनिटेक गुरु पे। आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, आपको मिल जाएगा चैनल, इसी पे आप यूनिक ऑनलाइन ग्रुप में आप सर्च करेंगे तो उस पर भी आपको मिल जाएगा, या फिर यूनिटेक आप डायरेक्ट सर्च कर लेंगे, वहाँ से भी मिल जाएगा। तो कल की पॉलिटेक्निक की सारी भी क्लासेस जितनी भी होंगी आपको उस पर मिलेंगी।
और भी आज के क्वेश्चन जितने भी हुए हैं, आपको कहीं पे कोई डाउट लग रहा हो तो बता दीजिए, हम लोग फिर से डिस्कस कर लें उस पर। ठीक, तो आप लोगों को जहां भी डाउट हो, जो भी हो, तो बता दीजिए, एक बार हम लोग फिर से जो है डिस्कस कर लें। चलिए ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तब तक के लिए बाय बाय। चलिए, धन्यवाद।